आया है जिसमें आप जो चाहो वो अपलोड करवा के देख सकते हो। इस ऐप के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर ट्राई करना। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुबह का टाइम है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मकाबे मसामुने एक्सरसाइज करके अपने आप को मिरर में एडमायर कर रहा है। फ्रेश शैम्पू, स्टाइलिश पोजेस, फुल सेल्फ लव। और पता है उसकी सोच क्या है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर हॉट और नॉट। मतलब भाई के लिए दुनिया सिर्फ अच्छे दिखने वालों के लिए बनी है। तभी उसकी क्यूट और थोड़ी अनोइंग सिस्टर चिनात्सु एकदम सैवेज तरीके से बोलती है, यू कितना ज्यादा बेकार हो तुम, बस खुद की केयर करते रहते हो। और मसामुने ऑब्वियसली डिफेंड करता है, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं अपने लिए एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। बेकार तो तुम हो जो सुबह सुबह जंक फूड खा रही हो। मतलब बंदा अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, पर चिनात्सु को तो बस मजाक उड़ाना है। फिर चिनात्सु उसे कहती है, खाना चाहोगे? और वो कहता है, कभी नहीं। और फिर वह चिनात्सु से कहता है कि मैंने तुमसे मना कर रखा है कि बिना परमिशन के मेरे कमरे में मत आया करो। फिर दोनों की थोड़ी नोक-झोंक होती है और वह दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए खुद से कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इनएक्टिव नहीं रहूंगा। तभी उनकी मॉम किनुए उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पर। सामने रखा होता है एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो किसी फिटनेस फ्रीक के लिए नाइटमेयर है। डोनट्स, मिल्क और फ्राइड चिकन। मसामुने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मैं इतनी हाई कैलोरी वाली चीज सुबह सुबह कैसे खा सकता हूँ? और मॉम एक्साइटमेंट में बोलती है, तुम्हें डोनट्स बचपन से पसंद थे ना माकुन? मसामुन का एक्सप्रेशन एकदम भगवान मुझे उठा लो वाला होता है। इतने में माँ फ्राइड चिकन की तारीफ करती है और मसामुन ऑकवर्डली कहता है, नहीं थैंक्स। लेकिन फिर मॉम ड्रामेटिक हो जाती है और चिनात्सु को कंप्लेंट करती है, माँ कुन ने तो अपनी मम्मी से नफरत कर ली है। चिनात्सु सार्कास्टिकली बोलती है, भैया तो ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में पुरानी फीलिंग्स ही भुला चुके हैं। तभी मसामुने उठता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, बैकग्राउंड में उसकी इनर वॉइस चालू होती है एकदम सीरियस टोन में। मैंने सोच लिया है कि मैं उन दिनों में कभी वापस नहीं जाऊंगा जब मैं बेवकूफ और कमजोर था, क्योंकि इस दुनिया में बस यही मैटर करता है कि तुम हैंडसम हो या नहीं। अब मासामुन पहुंचता है अपने नए स्कूल में, हाई क्लास प्राइवेट एकेडमी, जहां रिच किड्स और एलीट क्लास स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। और वो जैसे ही स्कूल कैंपस में एंट्री मारता है, सब लड़कियां उसकी तरफ घूरना शुरू कर देती हैं। गर्ल्स ग्रुप में विस्पर्स शुरू हो जाते हैं। फिर उसे कुछ लड़कियां टेनिस खेलती हुई दिखती है तो वो उन्हें देखने लगता है। तभी कुछ गर्ल्स चिल्लाते हुए टेनिस कोर्ट से बाहर आती है, तुम आखिर क्या घूर रहे हो? पर मासामुन को लगता है कि वो उसे कह रही है तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो सब उसके पीछे खड़े हुए लड़के को कह रही थी जिसने बस हाथ में फोन ले रखा था। और वो लड़कियां बेचारे को फालतू में फोटो क्लिक करने के लिए ब्लेम कर रही थी। मासामुने चैन की सांस लेता है। तभी एक टेनिस क्लब की लड़की उससे पूछती है, क्या तुम टेनिस में इंटरेस्ट रखते हो? अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ कभी कभी प्रैक्टिस कर सकते हो। मासामुने ऑकवर्डली बोलता है, थैंक्स। तभी सब लड़कियां उसकी तारीफ करना शुरू कर देती हैं और फिर उसे अपना पब्लिक इमेज याद आता है तो वो स्टाइल दिखाते हुए कहता है, तुम सब बहुत स्वीट हो, मुझे तो तुम सबका डेडिकेशन देख के मोटिवेशन मिलता है। वेल कीप अप द गुड वर्क। और फिर गर्ल्स का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे वो सब मसमून के प्यार में पड़ गई हो। अगले सीन में स्कूल में एक मेजर बज़ चल रहा होता है। सब कह रहे हैं, शिगेओ क्रूअल प्रिंसेस से लव कन्फेस करने जा रहा है। मतलब सबको पता है क्या होने वाला है, पब्लिक रिजेक्शन, इंसल्ट और एक और लड़का शर्म का शिकार बनने वाला है। तभी हमें वो लड़की दिखती है जिसे सब लोग क्रूअल प्रिंसेस कह रहे थे, जिसका नाम होता है आदागाकी आकी। शिगियो कॉन्फिडेंट होता है, वो बोलता है, तुम आखिर आ गई मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे जितना चाहो उतना देख सकती हो, मुझे अटेंशन बहुत पसंद है, अब मुझे अपना जवाब दो। तभी आकी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हें अटेंशन पसंद है तो तुम्हारी किस्मत तेज है। फिर वो माइक उठाकर कहना शुरू करती है, शिगियो मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाऊंगी, मैं तुम्हें अपना जवाब दे देती हूँ। इसी बीच मासामुने भीड़ में आगे आता है और कहता है, क्या यहाँ पब्लिक लव कन्फेशन चल रहा है? फिर आकी आगे बोलती है, मैंने अपने सर्वेंट से कहकर तुम पे बैकग्राउंड चेक करवाया था। और फिर एक एक सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज करना स्टार्ट करती है। उसका शर्मनाक मांगा कलेक्शन, अंडर क्लासमेन को घूरना, इंटरनेट पे सेल्फ इंसर्ट वाली फैंटेसी नावेल लिखना और चेस्ट के मोल से निकलता हुआ हेयर। सब लोग शॉक हो चुके थे, शिगियो का पोपट बन गया। और सबसे बड़ी इंसल्ट, आकी उसका नया नाम रखती है, अब से मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ। मासामुने ये सब देख के शॉक रह जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मासामुने स्टेयर्स चढ़ते हुए सोच रहा होता है वो सब कितना भयानक था और खुद पर डाउट करने लगता है। पर तभी वो फिर कहता है, नहीं मैं डर नहीं सकता, बैटल तो बस शुरू ही हुआ है। और फिर उसे आकी उसके सामने से गुजरती हुई दिखती है। अगले सीन में हमें मासामुने का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब वो मोटा हुआ करता था। जैसे उस सीन में आकी ने उसे पिग्स फुट कहा, मासामुने की अचानक से आंख खुल जाती है और वो अपने क्लास में होता है। तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, मकाबे क्या तुम लेजी होते जा रहे हो? फिर मासामुने उस लड़की की तरफ देखता है और वो मासामुने को गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर मासामुने कहता है, ओ ये बस तुम हो फुताबा। वो लड़की उसके क्लास की रेप होती है। फिर एक लड़का कहता है कि मकाबे आखिरकार उठ गया। मासामुने उसकी तरफ देख के कहता है, हाँ मैं उठ गया। उसने हाथ में लंच ले रखा होता और उसका नाम होता है कोजुरो। वो मासामुने से कहता है कि तुमने अभी लंच नहीं किया है ना? फिर वो मासामुने को खाना दे देता है। मासामुने खाना का कैलोरी देखकर कहता है, इस ब्रेड में एक फुल मील जितना कैलोरी है, इसे बर्न करने के लिए मुझे घर जाकर एक्स्ट्रा 100 क्रंचेस करने पड़ेंगे। उसके बाद कोजुरो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। पर तभी आकी उसके क्लास के डोर पर आ जाती है और कहती है, क्या टानाबे आकियो यहाँ पर है? मासामुने मन में कहता है, ये तो सुबह वाली लड़की है। फिर वो मासामुने की टाई पकड़कर उससे पूछती है, क्या टानाबे आकियो यहाँ पर है या नहीं? तभी एक लड़का कहता है, वो मैं हूँ। और आकी उसके सामने जाकर उसका लेटर पढ़ना शुरू करती है और उसे एक नया निकनेम दे देती है, पुडिंग प्रिंस। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके दोस्त आकी के बारे में बताते हैं कि वह सुंदर है और उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, पर वो लड़कों से नफरत करती है और अगर कोई उससे लव कन्फेस करता है तो वो उनका अजीब निकनेम रख देती है ताकि वो उन्हें शर्मिंदा कर सके। इसी वजह से सब उसे क्रूल प्रिंसेस कहते हैं। उसका नाम है आकी आदागाकी। मासामुने जैसे ही ये नाम सुनता है वो जल्दी से क्लास के बाहर जाता है और मन में कहता है, मुझे पता होना चाहिए था, ये वही है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद उसे ढूंढना इतना आसान होगा। फिर मासामुने हाथ में एक डायरी लेकर आकी को देख रहा होता है जो कि लड़कियों से घिरी होती है और वो कोजुरो से कहता है, मुझे लगा था सब लड़कियां भी उससे डरती होंगी, पर लगता है वो उसे पसंद करती है। इस पे कोजुरो बोलता है, कुछ लड़कियां उसकी ब्लंटनेस की वजह से उसे बहुत कूल समझती हैं। फिर मासामुने उससे पूछता है, उसके
बारे में और कुछ पता है? उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैबिट्स? कोजुरो बस एक चीज बताता है, सुना है वो लंच हमेशा अकेले करती है। तभी आकी वहां से उठकर चली जाती है और मासामुने कोजुरो से कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसका पीछा करने। फिर मासामुने उसको बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती, पर तभी उसे वो लड़की दिखती है जो आकी के साथ होती है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक पुराने जिम स्टोर में जा रही होती है। फिर मासामुने देखता है कि आकी उसे लेट लंच लाने के लिए डांट रही होती है। वो मन में कहता है ये क्रूल प्रिंसेस इतनी हाई कैलोरी वाली चीजें खा रही है, पर तभी उसे एक मकड़ी लटकते हुए दिखती है और वो डर के आकी के सामने पहुंच जाता है। आकी उसे बुरी तरह घूर रही होती है। वो उससे कहती है मुझे लगता तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और तुमने जो देखा उसे भुला देना चाहिए। इस पर मासामुने कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर तभी आकी का पेट रंबल करने लगता है और वो शर्माकर कहती है मैं कुछ भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है, अगर मैं सही से शुगर न लूं तो